बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आशा आप यू आर वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में हम CS 406 वेब बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन की जो असाइनमेंट्स नंबर 1 आई उसका सोल्यूशन शेयर करूंगी मैं आप लोग के साथ। आप लोग कंप्लीट गाइड करूंगी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आप लोगों ने तसल्ली से और हिम्मत से, ठीक है ना, भागना नहीं है, फिर समझ नहीं आएगी कि करना क्या है। 29 इसकी लास्ट डेट है असाइनमेंट्स की, 20 इसके नंबर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं सुपरवाइजर की तरफ से, वो आप लोग अच्छी तरह रीड कर लिया करें। और एक और चीज़ जो आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करानी है ना, वो .htm और या .html फॉर्मेट में सबमिट करानी है, ठीक है। .html फॉर्मेट में इसको सबमिट कराना है। अगर वो मतलब इन केस .html फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करता सिस्टम LMS के ऊपर जब अपलोड करें, तो फिर उसको जिम करके ना आप जिम फाइल सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं, कोई भी क्वेरी है तो इस पे मेल करके आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें HTML CSS के कंसेप्ट हमारे जो क्लियर हो गए। एक हमने अपना वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ब्लॉग पेज बनाना है एक HTML CSS को यूज़ करके। HTML में एक स्ट्रक्चर्स उसको करेंगे, उसका स्ट्रक्चर्स एक ढांचा बनाएंगे और CSS के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, स्टाइल देंगे सारा। तो HTML CSS का यूज़ करके हमने ब्लॉग का वेब पेज बनाना है एक, ठीक है। तो जो ओवरऑल सीक्वेंस होगी ना ब्लॉग वेब पेज की, वो जो सर ने हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस तरह सर ने कहा कि होनी चाहिए। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, इस तरह उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स में ये बताया हुआ है, ठीक है। शो इन एग्जांपल इमेज और टेक्स्ट फॉर मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो राइट टाइटल हमने लिखना है वो वेलकम टू माय ब्लॉग, ठीक है। सबसे पहला जो टाइटल होगा वेलकम टू माय ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह। ये देखिए, ये बनाया मैंने अभी जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। सो अभी हम 1 बाय 1 जो है सारी रिक्वायरमेंट्स भी देखते जाते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को बताती भी जाती हूँ। ये इसकी कोडिंग है। आप लोगों ने इसके लिए कोई भी सबलाइम और विजुअल या नोटपैड प्लस प्लस जो भी एडिटर है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके ऊपर आप लोगों ने न्यू पेज लेना है और उसके ऊपर ये सारी कोडिंग आप लोगों ने करनी है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है, तो कोडिंग करनी है। और ये CSS स्टाइल है, CSS स्टाइल आप लोगों ने हेड टैग के अंदर देना है और ये बाद में दे देना, ठीक है। स्टाइल ये वाला स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे जो है टैग ओपन हो रहा है स्टाइल का, तो ये बाद में लिखना। पहले सारी HTML की ये सारी कोडिंग आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो अभी मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले सर ने कहा है कि यहाँ पे आपका एक होना चाहिए टाइटल, वेलकम टू माय ब्लॉग का टाइटल आप लोगों ने लिखना है, जैसे कि ये वाला वेलकम टू माय ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे सर कह रहे हैं कि आप लोग ऐड कस्टमाइज्ड डिटेल एज पर योर ओन चॉइस, ठीक है। टाइटल ऑफ ब्लॉग, पिक्चर्स, टेक्स्ट, कलर, ठीक है। सर कह रहे हैं कि आप अपने तौर पे भी जो है उसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेज को आप अपने तौर पे उसको उसका टाइटल ब्लॉग का और पिक्चर्स और टेक्स्ट कलर जो भी है वो दे सकते हैं उसकी, लेकिन सीक्वेंस जो है वो उसकी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले ये वाला लिखाना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर्स होनी चाहिए, आपकी पिक्चर्स, ब्लॉग की पिक्चर्स, फिर अबाउट मी, और फिर आपने उसके बाद टॉपिक लिखने हैं, फिर वाई स्टार्ट ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फूटर। यानी कि ये वाली सीक्वेंस इस तरह होनी चाहिए ब्लॉग पेज की, ठीक है। बाकी आपने जो उसको स्टाइल वगैरह करना है, उसका टाइटल या पिक्चर्स या टेक्स्ट का कलर जो भी है वो आप अपने तौर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है वेलकम टू माई ब्लॉग, ठीक है। टाइटल हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप HTML, यहाँ तक इसका जो है स्ट्रक्चर्स आ जाता है टाइटल तक। उसके बाद हमारे पास वेलकम, टाइटल के अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू माय ब्लॉग, ठीक है। ये वो वाला टाइटल है जो कि पेज के ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे ये CSS बाद में मैं आप लोगों को बताती क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ हम बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले H1 वेलकम टू माय ब्लॉग, H1 के अंदर हम जो है ये वाली चीज़ लिखेंगे, ठीक है, वेलकम टू माय ब्लॉग। उसके बाद सर ने कहा कि यूर नेम। उसके बाद यू विल ऐड टू पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर्स एंड अदर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन पिक्चर्स शुड बी डिस्प्लेज इन सर्कल एंड रेक्टेंगल फ्रेम में, ठीक है। सर्कल या रेक्टेंगल फ्रेम में आपकी पिक्चर्स जो है वो होनी चाहिए। ब्लॉग पे पिक्चर्स लगानी है, एक आपने अपनी पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर लगानी, 2 पिक्चर्स लगानी है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे यहाँ पे यूर नेम, ठीक है। यहाँ पे अब अपना नेम लिखेंगे, ये सर ने यहाँ पे कहा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है। यूर नेम का यहाँ पे था, हाँ ये देखें, ऐड यूर नेम अबाउट पिक्चर्स फ्रेम, ठीक है। पिक्चर्स फ्रेम के ऊपर आप लोगों ने क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है। तो ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे यूर नेम, आपने अपना नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अपनी ये प्रोफाइल पिक्चर्स लगानी है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने लगाई। और सर ने कहा ये सर्कल में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आएंगे, सबसे पहले हमारा हेड के अंदर आ जाएगा वेलकम टू ब्लॉग।
माई ब्लॉग। उसके बाद हम एक डिव लेंगे, डिव के अंदर हम जो है अपना H2 के अंदर नाम लगाएंगे। उसके बाद हम इमेज लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज लगा हुआ है, सोर्स और इमेज का नेम है। आप अपना यहाँ पे इमेज का नेम दीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लगाएंगे। ये वाली जो आप नेम लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो अगर नेम लिखेंगे तो ये मेरे पीसी के अंदर जो है पिक्चर्स पड़ी हुई है उसका नेम मैंने दिया। आपने आपके अपनी डेस्कटॉप पे जो पिक्चर्स रख के उसको जो नाम देंगे, और .png JPG जो उसकी टाइप होगी वो आप लोगों ने लिखनी होगी यहाँ पे इमेज की जगह पे, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसकी पिक्चर्स यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, उसके बाद ब्लॉग पिक्चर्स आ जाएगी। सर ने कहा कि उसकी डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ब्लॉग की पिक्चर्स लिखनी है। उसके बाद अबाउट मी लिखना है, या साथ साथ मैं ठीक है, ऑडियो नेम ऐड 1 लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट ब्लॉग बिफोर ब्लॉग पिक्चर्स फ्रेम, ठीक है। यानी ब्लॉग पिक्चर से पहले आपने 1 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिखना है ब्लॉग के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है राइट योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन द अबाउट मी सेक्शन में। अबाउट मी सेक्शन में आपने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो ब्लॉग आ जाएगा, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन 1 लाइन की। उसके बाद ब्लॉग पिक्चर्स आ जाएगी। यहाँ पे सोर्स के अंदर आपने अपनी पिक्चर्स का, ब्लॉग की जो पिक्चर्स हैं वो लगानी। उसके बाद यहाँ पे इसकी हार्टबीट जो है वो सेट की हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अबाउट मी आ जाएगा H2 के अंदर, अबाउट मी सेक्शन में। यहाँ पे योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो आपका अपना इंट्रोडक्शन है वो आपने लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप हैं, जैसे कि आई एम, ठीक है, आई एम शाइस्ता हैप्पी, और आई एम PHP डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर। और जो है वो आपने अपना सारा अपने बारे में लिखना है। और उसके बाद आपने कंट्रोल एस करना, जो भी चेंजिंग करनी है। और इसको आपने क्या करना है, फाइल को सेव करते वक्त आप लोगों ने यहाँ फाइल पे आना है और सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आप लोग जो है इसको नाम देंगे, ठीक है। कोई भी फाइल का नाम रख लें, लेकिन आपने .html एक्सटेंशन लाजमी देनी, जैसे कि मैंने असाइनमेंट्स का नाम रखा हुआ है, और .html, ठीक है, .html एक्सटेंशन लाजमी देनी। डेस्कटॉप पे उसको सेव कर लेना है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यस कर दूंगी कि मुझे दोबारा से इसको रिप्लेस कर दे। तो इस तरह से आपने फाइल को सेव करना .html एक्सटेंशन से, और फिर आप यहाँ पे आएंगे अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे फाइल सेव की होगी। इसको मतलब रन जब कैसे करना है, तो इसको क्या करेंगे आप, ये देखो, ये जो मैंने 2 पिक्चर्स लगाई है ना, वो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हैं, उनके नाम उधर मतलब राइट किए। अच्छा, वो फाइल किधर गई, ये वाली फाइल है, ठीक है। इसको आपने इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद करके इसको ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे या ब्राउज़र पे इसको ओपन कर लेना आपने, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह ये आपके पास आउटपुट जो है इसकी शो हो जाएगी। अबाउट मी में आपने अपने मतलब लिखना है। उसके बाद इसके एक एक लाइन के टॉपिक लिखने हैं कि आप इससे क्या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये सारने का अबाउट मी और व्हाट एक्सेप्ट सेक्शन 1 लाइन, ठीक है। यानी कि ये जो टॉपिक है, एक एक सेक्शन की एक एक लाइन लिखनी है आपने हर सेक्शन की। उसके बाद है रीजंस व्हाई आई स्टार्ट दिस ब्लॉग, क्यों आपने करना है, जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह का कि आप क्यों इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद फूटर में आप लोगों का जिस तरह से स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, आपने एक जो है ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे, ठीक है, नीचे। तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे आपने एक एक लाइन डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा वो क्यों स्टार्ट किया उसका मतलब आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डाल देनी है, ठीक है, वीडियो आईडी वाली ईमेल डाल देना आप, और ये इसका आपका फ्यूटर आ जाएगा, ठीक है। सो ये इसकी सारी आउटपुट है जो कि मैंने दिखाई है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे सेक्शन में अबाउट के आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक एक लाइन आप लोगों ने अपनी इस से क्या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो एक एक लाइन यहाँ पे इसके अंदर आपने लिख देनी है, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे आपने वाई स्टार्टेड क्यों इसको स्टार्ट किया है। उसके बाद इस पैराग्राफ पी के टैग के अंदर आपने क्या लिखना है, यहाँ पे इसके मतलब लिख देना है कि आप इसको स्टार्ट क्यों कर, जैसे कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं उस तरह से आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो उसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसके मतलब आपने सारा यहाँ पे लिख देना इस टैग के अंदर। इसको रिमूव करके ना, तो यहाँ पे आपने जो लिखना है वो लिख देना, ठीक है, इस पी टैग के अंदर। और उसके बाद फूटर में यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे देनी है। सो ये इसकी थी असाइनमेंट्स। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे हेड टैग के अंदर हमने इसको CSS के जरिए स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। स्टाइल के टैग के अंदर ये सारी CSS यूज़ की हुई हैं, ठीक है। सनिका के HTML और CSS मतलब दोनों के पे बनानी है, ठीक है। HTML CSS कोडिंग यूज़ करके ना फिर असाइनमेंट बनानी है। तो ये जो हमने स्टाइल दिया हुआ ना, ये सबसे पहले बॉडी को स्टाइल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो बैकग्राउंड की बॉडी को ना, बैकग्राउंड कलर वो ये सारा बॉडी को स्टाइल दिया हुआ है। उसके बाद हेड के नाम की क्लास बनाई है, और फिर उसके बाद जो है उसको हेडर को हमने स्टाइल दिया हुआ है। ब्लैक कलर टेक्स्ट का, वाइट कलर है, पीछे बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, उसकी पैडिंग, ठीक है, ये वाली चीज़
ये वाले, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक, वेलकम का टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट है, ठीक है। उसके बाद हेडर H1 को टैग दिया, स्टाइल दिया हुआ है, फिर कंटेनर को, उसके बाद प्रोफाइल पिक जो है ब्लॉक की, ठीक है, उसको यानी कि रेडियस, उसका बॉर्डर रेडियस किया हुआ है 50%, यानी कि उसको सर्कल में लाने के लिए, ठीक है। ये सारा उसका स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट मी का सेक्शन है, उसको स्टाइल दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर उसका है वो ये सारा, और फुटर को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फुटर का टेक्स्ट कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। सो ये सारा यहाँ पे ये सारी क्लासेस आपको नज़र आ रही होगी कि इन डेव के सेक्शन के अंदर ये H1 की जो भी है वो क्लासेस के नाम दिए हों, और इन क्लासेस को यहाँ पे सारे क्लासेस को यहाँ पे CSS के ज़रिए हमने कंट्रोल किया हुआ है, उसको स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लास ब्लॉक के नाम के, और यहाँ पे क्लास प्रोफाइल पिक के हैं, और एक कंटेनर नाम की क्लास है, बॉडी को दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टू एक्सेप्ट अबाउट मी की क्लास है, वह स्टार्ट फुटर की क्लास है। तो ये सारी क्लासेस को यहाँ पे जो है वो किया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये सारा था इसका कोड। आपकी जो कि ब्लॉग का पेज बनाना था 406 की, ठीक है। सो ये इस तरह से है, ठीक। इतना उन्होंने कहा हुआ है हमें रिक्वायरमेंट्स में। ये जो 2 लिंक लगे हुए हैं ना, ये क्योंकि उन्होंने ऐसी ही रिसर्च एक स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है, तो उसमें कोई लिंक लगा होगा तो वो आगे, लेकिन ये लिंक हमने नहीं लगाने क्योंकि इसमें बोला नहीं हुआ, इस रिक्वायरमेंट्स में नहीं कहा हुआ कि आपने लिंक लगाना है। लिंक का उन्होंने कोई नहीं कहा, साइन अप पेज का लिंक का कुछ नहीं कहा, जस्ट ये बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। जो जो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी गई है ना, वही हमने फुलफिल करनी है सारी की सारी, ठीक है। सो ये सारी हैं इसकी असाइनमेंट्स। कोई भी क्यूरी आप लोग नीचे लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग जो है ना वो क्या नेम है, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल का विज़िट करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इसके मैंने HTML CSS के यहाँ चैनल पे आएंगे ना, तो सब्सक्राइब के बाद ये बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, और बेल का आइकन प्रेस करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी मैं वीडियोस बनाती हूँ असाइनमेंट्स की या लेक्चर बनाती हूँ, उसका नोटिफिकेशन फौरी मिलेगा, आप जल्दी से वीडियो वॉच कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि आपने चैनल पे आना, यहाँ प्लेलिस्ट में आएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो बना के रखे हुए हैं HTML CSS के लेक्चर्स, ये देखें। तो ये आप लाजमी वाच करें। आपको ये आपकी जो बुक है ना, ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें HTML CSS यूज़ हो रही हैं। तो ये 4 वीडियो HTML की, 4 CSS की हैं, ठीक है। आप ये देख लेंगे ना वीडियो से, आपका पेपर बहुत अच्छा मिड टर्म का अटैम्प्ट होगा, ठीक है। आपको एक फ्रंट एंड की वो जितना भी एक मतलब फ्रंट एंड की बेसिक है वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो ये लाजमी आप लोग ये जो ना वीडियो वॉच कीजिएगा HTML CSS की। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, ठीक है। और भी कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा आप लोग को कोई पेड वर्क चाहिए है, कोई भी असाइनमेंट्स पेज करवानी है, LMS हैंडल करवाना है, जॉब होल्डर्स हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, हाउस वाइफ हैं, ये CS619 का जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, यानी कि सिलेक्शन के बीच में गाइडलाइन इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को सही मिल नहीं रही होती। 519 का प्रोजेक्ट होता है, मैथ का, CV, लोगो, लेटर हेड जो भी बनवाना, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन केस आपके लैपटॉप इश्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइट इश्यूज़ होते हैं, या जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके हिसाब एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो उसमें ये होता है कि आपका CGPA जो होता है ना, उस पर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से जो है ना वो इम्पैक्ट करती हैं। जब आपने सारी अटैम्प्ट की हो, अच्छे नंबर हो एक्टिविटीज़ से, बहुत अच्छा CGPA आ जाता है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए। और बाकी सारा मैं गाइड कर रही हूँ, जो जॉब होल्डर्स नहीं है, जो स्टडी कर रहे हैं, वो अपना फोकस इस पे करें, आप खुद से भी बनाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं गाइड नहीं करती, मैं सारा कंप्लीट गाइड भी किया, हर चीज़ बताई है। फिर भी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। और कोई सब्सिडी चाहिए तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करें। सो आई होप मैंने सारा गाइड कर दिया। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।